अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हो सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज सुबह नाश्ते से आगाज़ करते हैं। आज जल्दी उठ गई थी मैं, फिर क्योंकि कपड़े वगैरह धोने थे तो नाश्ता लेके मैं ऊपर आ गई। साथ साथ मैंने कहा चाय थोड़ी सी ठंडी होती है तो साथ में थोड़ा सा मैंने नाश्ता हल्का फुल्का से ही करना था, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था इतनी सुबह मुझसे नाश्ता नहीं किया जाता। तो लाइट चली जाती है हमारे, तो इसलिए जल्दी जल्दी उठ के नाश्ता करना भी ज़रूरी था। साथ में मैंने कहा चलो नाश्ता भी ऊपर ले जाती हूँ, और साथ में कपड़े वगैरह धोए। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खा के हम निकल गए थे मिरपुर के लिए। फिर बच्चों को भी हम साथ ले गए थे इस बार, क्योंकि कुछ उनके शूज़ वगैरह लेने थे। तो विदाउट बच्चों के हम लोग ले नहीं सकते, मैं ले नहीं सकती, साइज़ का इशू हो जाता है। फिर बच्चों को साथ में घुमाना भी था, साथ में बच्चे आए थे तो हमने कहा चलो साथ में घुमा भी लेते। मिरपुर में एक पार्क खुली थी, हमने कहा चलो बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। पर यहाँ लाइटिंग बहुत कम थी, तो बहुत कम लाइटिंग में वीडियो बनी है, तो आप लोग गुजारा कीजिएगा देख के। यहाँ पे बच्चों ने आते ही झूला लेना शुरू कर दिया। रुक जाओ। उनके कज़न के हानिया, साथ थे, आते ही इन्होंने झूला लिया है। गाड़ी रुक हानिया जा तो रहा। बहुत हानि तो डरती है, देखो वो मेरी किसी तरफ। गाड़ी पे हानिया, झूले पे नहीं बैठी थी, वाइस गाड़ी वाले पे। हानिया, फिर इन्होंने की मम्मा लड़ाई की हुई, मैं तरफ। पहले बैठूँ मैं पहले बैठूँ। तो फिर उन्होंने जो थे राइडर, उन्होंने कहा कि नहीं, एक टाइम पे एक ही आप बच्चा बिठा सकते हैं। फिर हमने हानिया को अलग से दिया और दिलवाया, और रोहान को अलग से दिलवाया। अभी इन लोगों ने दो दो दफ़ा ले लिया था, फिर भी उसके बावजूद इनका ये कहना था हमें एक और दफ़ा चाहिए। मैंने कहा कोई और झूले भी ले लो, पर नहीं, इनकी यहाँ पे थी लटकी हुई थी। फिर इसने इन लोगों ने ये लिए, फिर कार वाला लिया, वो जो आगे है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जंपिंग में भी मैंने बच्चों को अंदर छोड़ा, तो हानिया तो रोने लग गई थी कि नहीं बस मुझे निकालो निकालो। फिर हानिया को मैंने निकाल लिया था। रोहान ने और इसके दूसरे कज़न्स ने जंपिंग में खेला। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स ली थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मिरपुर ख़ास में है पार्क खुली हुई ना, वहाँ पे है। बच्चों को हम लेके गए थे, वहाँ की है व्लॉग मैंने बनाया था। यहाँ पे मैंने लाइव व्लॉग बनाया था, बट पीछे ना इसकी म्यूज़िक वगैरह कुछ चल रहा था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर लगा दिया। मैंने कहा कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर लगा के सारे व्लॉग पे वॉइस ओवर लगा दिया। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मेरे देवर का ससुराल से सारे कपड़े वगैरह आए थे हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, हमारे लिए। हमें ना पहले शादी के बाद देते होते हैं सारे, मतलब जैसे ससुराल वालों को ना सब कपड़े देते होते हैं। तो इन्होंने पहले भेजे थे ताकि आप लोग सिलवा के पहनो। बच्चों के लिए भी भेजे थे। हानिया का फ्रॉक तो बहुत ही खूबसूरत था, और मैंने उसको शादी पे वेयर भी करवाया था। मैं आगे आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करूँगी इसकी, तो देख के माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को नज़र रखते देने लगती। फिर यहाँ पे ये लोग ये राइड करने आ गए थे। ये लोग छोटे थे, इन लोगों से चल नहीं रही थी, ये काफ़ी हैवी थी, तो ये तीनों को बिठा दिया था हम लोगों ने। फिर इतनी इन लोगों ने टकरे मारी ना, इतनी इन लोगों ने, उम्र से भी सही चल नहीं रही थी। यहाँ पे इनका हाल देखें, बस चलाने का शौक़ था, बट ये इससे संभल नहीं रही थी। मैंने कहा आपके कद से ज़्यादा ये तो बड़ी है। तो बच्चों का बस यही हल्का फुल्का शौक़ होता है, उनको होता है कि हम चला लें, खेल लें, एक्टिविटी कर लें। बच्चों को ऐसी एक्टिविटी करवानी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे क्या हाल हो रहा है। लास्ट व्लॉग में मैं आपसे ये बात कर रही थी, मैंने हाने के लिए लहंगा लिया है, तो मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। हाने के लिए लहंगा लेकर आई हूँ मैं। ये देखें, ये सारे कपड़े इतने प्यारे प्यारे तरीके से पैकिंग करके भेजी थी। रोहान की चाची ने ही सारी पैकिंग की है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, मेरी सास ससुर का, सबके ड्रेसेस थे। तो ये मैं पैकिंग आपको दिखाती हूँ। देखें इतनी प्यारी पैकिंग की हुई है माशाल्लाह। सारे ड्रेसेस ऐसे ही अच्छे से रैप होके पैकिंग होके आए थे, और कुछ ये उसके ड्रेसेस थे, और उसके सामान वगैरह था सब ऐसे ही हम लोगों ने निकाला हुआ था कि दिखाने के लिए। सारे बिखरा हुआ था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो मैंने जो इन्होंने ड्रेस भेजे ना, मैंने वो सिलवाया था। मैं आपको जब पहनूँगी तब दिखाऊँगी। ये उसका लहंगा था, और इसका कुछ सामान था, ये उठा कर मैं उसके रूम में रखने जा रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। देखिए हानिया को हमने पहना के चेक किया था। हानिया ना इसके के कपड़े पहनती नहीं होते, तो फिर इसको मैंने मोबाइल दिया ताकि ना वो आराम से पहन ले, रोए ना।
तो फिर यहाँ पे सामान लेकर आए थे नाश्ते का, बेकरी का कुछ चाट सामान लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो उसको निकाल के ना बॉक्सेस में रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस वही सेट कर रही थी। मैंने कहा चलो साथ साथ शूट भी कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने 2 दिन का व्लॉग मर्ज करके फिर बनाया था। समझ में नहीं आता कि मैं किस टाइप का व्लॉग बनाऊँ। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप लोगों को किस टाइप का व्लॉग पसंद है, ताकि मैं आने वाले सारे व्लॉग्स उस टॉपिक पे बनाऊँ। अभी बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शादी की व्लॉग्स शेयर करूँगी आपके साथ। फिर उसके बाद रमज़ान आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर रमज़ान की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने सारे बॉक्सेस फिल कर दिए थे। अभी एक चीज़ रह गई थी, वो फिर मैं भूल गई, वो मैंने दोबारा से फिर फिल की। केक भी रह गया था एक और, ये इतने में एक आया था, फिर दूसरे में मैंने एक और निकाला था। चलो जी, बंद हो और चलो अपने ठिकाने पे। आप लोगों को इनमें से क्या चीज़ पसंद है मुझे बताइएगा। मैं बिस्किट खा लेती हूँ, पहले केक रस पसंद थे पर अब के बिस्किट खा लेती। फिर आज हम लोगों ने भी पैकेट बनाने थे, तो मेरा कज़न आया हुआ था, साथ में हस्बैंड था, मैं थी, हम लोगों ने तीनों ने मिलके ये बनाया। मुझे ये इतना मज़े का काम लगता है ना। भैया की शादी पे भी हम लोगों ने ऐसे ही मिलके बनाए थे, कज़न्स वगैरह भाई वगैरह मिलके हम लोगों ने बनाया था। मुझे बहुत मज़े का ये काम लगता है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को मज़ा आता है विद के पैकेट्स बनाने का कि नहीं। हमने पैकेट्स जो हैं ये ऑनलाइन मंगवाए थे दराज से, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी थी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो इसकी पैकिंग करते हैं ना। तो ये देखिए आप लोगों के सामने मैं डाल रही हूँ क्या क्या चीज़ें थी। सौंफ थी, बादाम थे, फिर तिल वाले लड्डू थे, चॉकलेट थी, ये सब चीज़ें थी, और खजूरें थी। हम लोगों ने छुहारे नहीं डाले थे, छुहारों की जगह पे ये ड्राई खजूर डाल दी थी ताकि लोग खा भी सकें। छुहारे तो कोई खाता ही नहीं है, ऐसे ही फेंकता है बस। हमने कहा खजूर डालेंगे तो सब शौक से खाएंगे भी। तो ये देखिए पैकेजिंग कितनी खूबसूरत थी इसकी ना, बॉक्सेस मुझे बहुत प्यारे लगे। आप लोग बताइएगा कि कैसे हैं ना। और इजीली पैक भी हो गए थे, कोई मसला भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सारे पैकेट्स हो गए थे फुल। इसके बाद एक और बना था। फिर मेरी देवरानी ने मुझे कहा था मेरा हिस्सा ज़रूर रखना। मैंने कहा चलो ये देखो, ये उठा के मैं उसके रूम में उसका हिस्सा रखने जा रही थी। मैंने कहा चलो शूट करती हूँ, फिर उसको दिखाऊंगी कि लो भाई तुम्हारा हिस्सा मैंने पहले ही रख दिया था अलमारी में। बाद में बचे या ना बचे, हमारे वैसे बच गए थे, काफ़ी बच गए थे। घर लेकर आने पड़े फिर हम लोगों को बॉक्सेस। फिर बेद होती है ना जो लड़के के ससुराल वालों को देते हैं, फिर उसके साथ फिर कुछ बॉक्सेस वापस हमने उन लोगों को दिए थे। ये लहंगा है ऐसे ही सेम मेरा लहंगा, मेरे वाले लहंगे के साथ कलरफुल दुपट्टा है। तो इसका भी मुझे शुक्र है वैसे सेम लहंगा मिल गया था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब मैं पहनाऊँगी ना आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगी, फिर आप बताइएगा कि कैसी लग रही है हानिया। ये पहली बार हानिया के बाबा खुद से मतलब लेकर आते हैं चीज़ें, बट ये पहली बार खुद से उसके लिए चीज़ें वगैरह लेकर आए थे। उन्हें इतना आइडिया नहीं है बच्चों की चीज़ों का, या फिर मतलब वो शॉपिंग बहुत कम करते हैं। पर ये इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें वो लेकर आए थे ना। फिर उसके बाद मैंने आज जो शॉपिंग की थी बच्चों के जूतों की, ये जूते वगैरह मैंने लिए थे। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक जूता मैंने अपना लिया था, और 2 हानिया के थे, 3 रोहान के थे। ये सैलो से लिए थे सैंडल्स। ये शलवार कमीज़ के साथ बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। फिर मैंने ये हानिया का जूता लिया था, जो मैंने कहा शादी में ना ऐसे कंफर्टेबल शूज़ बंदा लेके दे ताकि बच्चों को चलने में भी आसानी हो। तो हानिया तो उसको देख के बहुत खुश हुई थी। मम्मा लाइटिंग वाले ये भी लाइट वाले हैं, बट पता नहीं ये थोड़े से हार्ड हैं, इसको ज़ोर से दबाना पड़ता है फिर जाके लाइट जलती है। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी कि चल जाए, फिर नहीं चलना था, नहीं चली। ये थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड है, तो मतलब लाइट्स ना उसकी ज़्यादा हार्ड है, फ़ौरन से चलती नहीं होती, ज़ोर से पाँव लगता है फिर चलती है। तो इसको मैंने वापस रख दिया। फिर मैंने ये अपने एक शूज़ लिए थे, रोहान के शूज़ थे। एक कैजुअल पहनने के लिए थे, एक शलवार कमीज़ के साथ था, और एक पैंट कोट लिया था उसके साथ के लिए थे। यहाँ पे ये मैंने नीचे वाला दराज खाली कर दिया था, ड्रॉ मैंने इसमें सारे अब ये इसको सेटिंग करके लगा दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे घर पे कुरान खानी थी, सब आए हुए थे, तो कुरान खानी का मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि अच्छा नहीं लगता, अब मैं क्या शूट करूँ। तो ऊपर वाले घर में बैठ के कुरान खानी करवाई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने दोपहर में ही करवा ली थी, खाना वाना खा के फारिग हो गए थे। फिर रात में आज इतनी भूख नहीं थी कि क्या खाएं,
तो फिर बस हल्का फुल्का सा अंडे प्याज वाले अंडे बना लिए थे। यहाँ पे मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक टमाटर डाला था, नमक मिर्ची नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया, हरी मिर्ची और हल्दी डाल के बस इसको जल्दी से मसाले को बना लिया, इसको अच्छे से मैश कर लिया था। फिर उसके बाद अंडे को बीट करके इसके अंदर डाल के उसको मिक्स करो और ऊपर से धनिया डाल दो, गरम मसाला डाल दो। चलो भाई झटपट से तैयार हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ना समझ आना आए ना तो फिर जल्दी से ये अंडे प्याज वाले यहाँ पे आलू फ्राई कर लो। हम लोग तो यही करते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्या पसंद है, झटपट वाली क्या रेसिपी आप लोग बनाते हैं, मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। होप सो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें।